everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, today I'm here with Class 7th NCERT CBSE syllabus, chapter Transportation in Animals and Plants. Students, आप सबको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना, पानी, ऑक्सीजन ये सब की ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए, राइट? लेकिन ये सब चीज़ें कैसे प्रॉपरली हर एक पार्ट तक पहुंचेगी, हर एक सेल्स तक पहुंचेगी, और जो वेस्ट हमारी बॉडी में, जो वेस्ट किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है, वो कैसे उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस होता है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द first transportation system, that is the circulatory system in animals, okay? And in this circulatory system I'm going to talk about blood, the blood vessels, and the very important part is the heart. So before I start this video, I request each and every one of you, please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. So, what is circulatory system? Students, the circulatory system, as I already told you, it includes heart, the blood vessels and the important blood. ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीनों चीजें आएंगी। सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वाइटल पार्ट ऑफ अ बॉडी, द हार्ट, देन द डिफरेंट ब्लड वेसल्स, और उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो बह रहा है वो है ब्लड। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ओके? खून के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में ब्लड है ना, सो ब्लड क्या है बच्चों? एक फ्लूइड है, लिक्विड है, राइट? इट्स अ फ्लूइड विच विल फ्लो इन दी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर जो बह रहा है वो क्या है? ब्लड है, ओके? ऐसा फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स के अंदर है वो है हमारा ब्लड। तो क्या करता है ये? हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ओके? और इसके अंदर आपको ये जो दिख रहा है व्हाइट, रेड, ओके, कॉइन शेप का दिख रहे हैं ना, सो दीज आर दी ब्लड सेल्स. व्हाट दिस ब्लड इज गोइंग टू डू? The blood is going to transport substances like digested food from intestine to the other parts of the body. तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं ना हम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड का काम क्या है? वो डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी सब बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा, ओके? ताकि हमें एनर्जी मिल सके। उसके अलावा क्या करेगा? Very important function of blood is it will carry oxygen from the lungs to the cell of the body. तो ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन है ना। क्या लेके जा रहा है वो? ऑक्सीजन ले जा रहा है। कहाँ से? लंग्स से बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। ऑल्सो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी रिमूव करने का, जो भी वेस्ट हर एक पार्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, हर एक सेल काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेस्ट बनता है। तो ये सब कहाँ लेके जाएगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास लेके जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है हमारा ब्लड, ओके? तो तीन चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सबसे पहला हो रहा है डाइजेस्टेड फूड, दूसरा हो रहा है ऑक्सीजन, एंड तीसरा हो रहा है वेस्ट। तो ब्लड इन तीनों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ओके स्टूडेंट्स? अभी ये ब्लड, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो फ्लूइड हम बोल रहे हैं उसको हम बोल देंगे प्लाज्मा। उसमें तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैंने आपको बोला फ्लूइड, तो ये हमारा ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड है। तो जो ये फ्लूइड है उसको हमने बोल दिया प्लाज्मा, और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स एम्बेडेड है, ठीक है? कौन कौन से सेल्स एम्बेडेड है? लेट्स सी। RBCs, that is the red blood cells, WBC, that is white blood cell, and the third platelets. ओके बच्चों, तीन टाइप्स के सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड दी प्लेटलेट्स, ओके? सो नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट रेड ब्लड सेल्स। एज द नेम सजेस्ट, ये रेड कलर के सेल्स है, ओके?
क्यों होते हैं ये रेड? क्योंकि इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम हमने दे दिया हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसीज में, इसकी वजह से वो रेड कलर के होते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है। द हीमोग्लोबिन विल बाइंड्स विद ऑक्सीजन। अभी ये हीमोग्लोबिन किधर प्रेजेंट है? हमारे आरबीसी में प्रेजेंट है। तो ये करता क्या है? ये बाइंड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, और उसको वो हर एक पार्ट, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ऑक्सीजन जो है लंग से वो घुस गया हमारे आरबीसी के अंदर, और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स में वो क्या हो गया है? बाइंड हो गया है, जुड़ गया है उससे। ओके, यू कैन सी ना, ब्लूइश कलर का दिख रहा है ना ये। यस, पहले ऐसा रेड कलर का दिख रहा था, तो अभी यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसके साथ में ऑलरेडी बाइंड हो चुका है। बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा? टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हीमोग्लोबिन है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द हीमोग्लोबिन ओनली मेक्स द ब्लड अपीयर्स रेड। ओके, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से हमारे आरबीसीज रेड होते हैं और हमारा पूरा ब्लड रेड कलर का हमें अपीयर करता है, दिखता है रेड कलर का। अंडरस्टूड अबाउट आरबीसीज, understood about hemoglobin. Now let's talk about the second type of cell, which is the white blood cells. Okay, so ये white blood cells क्या करते हैं बच्चों? ये fight करते हैं, fighter cells हैं। Okay, they are going to fight against the germs. जो different germs हमारी बॉडी में आ जाते हैं ना, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, तो उनसे हमारी बॉडी नेचुरली पहले तो फाइट करने की पूरी कोशिश करती है। तो कैसे फाइट करती है वो इन WBC के मदद से, व्हाइट ब्लड सेल्स की मदद से फाइट करती हैं। अभी ये व्हाइट ब्लड सेल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ओके, ये मेन 5 टाइप के हमने पढ़े हैं। इसमें आपको इमेज दिखाया है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs है। सभी का काम क्या है? टू फाइट अगेंस्ट दी जर्म्स विच एंटर इनटू आवर बॉडी। थर्ड टाइप ऑफ सेल जो प्रेजेंट रहेगा ब्लड में, क्या बोला हमने? यस, इट इज दी प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट होता है बच्चों क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। ओके, अभी देखो कहीं भी आपको थोड़ा सा कट लगता है तो क्या होता है? ब्लड आता है, और ब्लड आने के कुछ टाइम बाद क्या होता है? ब्लड आना स्टॉप हो जाता है ना। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग तो होती नहीं है। तो ब्लड जब वो स्टॉप हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट हो गया है। क्या हो गया है? क्लॉट हो गया है, क्योंकि कंटिन्यूअस ब्लीड नहीं हो रहा है, अभी रुक गया है ब्लीडिंग। तो ब्लड तो अभी भी बॉडी के अंदर है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्लॉट हो गया है। क्लॉट किसकी वजह से होता है? ये क्लॉट फॉर्मेशन का काम करता है हमारा प्लेटलेट्स। ओके, यू कैन सी हियर दीज आर द प्लेटलेट्स। तो ये क्या करते हैं? क्लॉट फॉर्म कर देते हैं। ओके, सुखा देते हैं ब्लड को और क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से नो मोर ब्लीडिंग टेक प्लेस। So I hope you have understood all the different types of cells which are present in blood. Now you have seen how important blood is, right? अभी आप लोग ने ब्लड डोनेशन के बारे में तो सुना ही होगा। यस, ब्लड डोनेशन क्यों करना है बच्चों? Sometimes there is unavailability of the blood which results in the deaths of hundreds of people. अभी लोगों को ब्लड चाहिए क्यों? क्या जरूरत है ब्लड की? सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है। ओके, कोई बीमारी होती है जिसमें खून बनता ही नहीं है। ओके, उसके लिए ब्लड चाहिए। देन कोई सर्जरी हो गई है, उसमें ब्लड लॉस हो गया है। तो इन सब की वजह से क्या होता है? कभी कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है। But due to the unavailability, there are hundreds of people are dying due to the unavailability of the blood. So what we can do is the blood donation camps. We can donate the blood. Okay, as you all know, it is a harmless, painless procedure, and it can save the precious life of other people. We are celebrating the World Blood Donor Day on 14th June. Okay, we are celebrating this day so that we can make people aware of the importance of blood donation and to make them understand that it is a harmless and a painless procedure. So blood transfusion is required, as I told you,
पोस्ट सर्जरीज, एक्सीडेंट्स के बाद होता है, डिजीज कंडीशन कोई जिसमें कि ब्लड का प्रॉब्लम होता है, ब्लड में कैंसर होता है लाइक थैलेसीमिया, तो उन सब में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है. People who are above 18 years can only donate the blood and they have to be healthy enough that they can donate the blood. उनमें ऐसा ब्लड से रिलेटेड कोई डिसीज कंडीशन होनी नहीं चाहिए. ओके और ये जो ब्लड डोनेशन है ये हॉस्पिटल्स में हो सकता है या फिर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लेसेस में हो सकता है. और जो डोनेटेड ब्लड है उसको स्पेशल केयर में ब्लड बैंक्स में रखा जाता है. कहाँ रखा जाता है? ऐसे ही हॉस्पिटल्स में ही रखते हैं, इसको ब्लड बैंक्स में रखते हैं. ओके और जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक से मांगा जाता है, मंगवाया जाता है हॉस्पिटल्स में. ओके सो ये हो गया हमारा ब्लड. अभी जो सेकंड पार्ट हमने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है वो है ब्लड वेसल्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स की जब हम बात करेंगे बच्चों, हम लोग दो मेन ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे. एक होती है आर्टरी, दूसरा होता है वेन. ये आप लोगों ने सुना ही होगा. ओके वाई दिस इज रेड कलर? दिस इज डिनोटिंग दैट आर्टरी विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब ऐसा खून ले जाएगी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी. ओके सो आर्टरीज आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड whereas veins are denoted as blue color because they are carrying deoxygenated blood जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी. ओके दे आर कैरिंग deoxygenated blood. सो ये दो वेसल्स हैं आर्टरीज एंड वेन्स. इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. जो आर्टरीज है ना बच्चों वो क्या लेके आ रही है? हमने बोला अच्छा खून. अच्छा खून मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो अच्छा खून, बुरा खून या फिर प्योर इम्प्योर ब्लड नहीं बोलेंगे. नाउ वी आर इन क्लास 7, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके सो यहाँ आर्टरी में क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. तो ये ब्लड कहाँ से आ रहा है बच्चों? ये ब्लड आ रहा है हार्ट से. ओके तो आर्टरी लेके आएगी हार्ट से ब्लड और लेके जाएगी अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, सेल्स तक पहुंचाएगी. ओके और जो वेन्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वो कहाँ से आ रही है? वो सारे ऑर्गन्स और सेल्स में जो भी काम किया है उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको वो कैरी कर रही है और लेके जा रही है हार्ट के पास. ठीक है समझ में आया? तो एक तो फ्रॉम हार्ट आती है और एक टू हार्ट जाती है. ओके जो हार्ट से आती है वो है आर्टरी, जो हार्ट के पास जाती है वो है वेन्स. अंडरस्टूड? अभी सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है. लेट्स सी दोज डिफरेंसेस. So artery, as I told you, it will carry the oxygenated blood from the heart, whereas veins will carry deoxygenated blood to the heart. Arteries will have thicker wall. Okay, जब हम उनकी देखेंगे उनको तो उनकी जो walls हैं वो कैसी हैं? मोटी है, thick है. जबकि veins की walls कैसे हैं? thin walls हैं. Okay, arteries की walls कैसी हैं? thick है और veins की thinner walls हैं. Then आर्टरीज विल हैव नो वॉल्स. ओके वाल्व्स नहीं रहेंगे. मतलब अभी जैसे ये आर्टरी है ना और ये वेन है, तो वेन्स के पास क्या होता है बच्चों? ऐसा ना गेट कीपर्स होते हैं, ऐसे वॉल्स होते हैं. ओके ये वाल्व्स क्या करते हैं? बैक फ्लो को बचाते हैं. अभी हमने बोला वेन्स कहाँ से आ रही है? हमने बोला बॉडी से आ रही है ना, सेल्स से आ रही है, अलग अलग बॉडी पार्ट से, फिर हार्ट के पास जाने का है. ओके तो क्या होगा? ग्रेविटीज की वजह से वो बैक फ्लो हो सकता है ना, तो इनमें क्या प्रेजेंट रहती है? वाल्व्स प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से खून वापस नीचे की तरफ नहीं आता है, एक्सट्रीमिटीज में वापस नीचे नहीं जाता है. ओके सो दे हैव वाल्व्स, सो इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो. जबकि हम आर्टरी की बात करेंगे तो आर्टरी कहाँ से आ रही है? हमारे हार्ट से आ रही है, नीचे जाएगी, इधर जाएगी हेड पे, शोल्डर्स पे. ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नीचे ही आना है ना इसको, तो नीचे तो ग्रेविटी काम ही करती है, तो वाल्व्स की जरूरत नहीं होती है. सो आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होती है जबकि वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट पॉइंट इज पल्मोनरी आर्टरी. एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट. सब आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट? लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है. ओके
हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है। याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, राइट। सो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाने वाली है, लंग्स के पास जाने वाली है। वैसे ही पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही हैं, लंग्स से आ रही हैं बाहर, ओके। लंग्स से बाहर आके किधर जा रही हैं, हार्ट के पास जा रही हैं। और यहाँ पे भी डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, वैसे तो हमने बोला वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट, बट पल्मोनरी वेन्स विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों एक्सेप्शनल्स हैं, ओके। आर्टरीज और वेन्स का एक्सेप्शन में पल्मोनरी आर्टरी लिखना है आपको, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, whereas pulmonary veins oxygenated blood carry कर रही है। yes, it is a vein but it is carrying oxygenated blood, okay, it is exceptional from lungs to the heart, ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। then the blood is flowing under high pressure in arteries में हार्ट से ब्लड आ रहा है ना बाहर, तो प्रेशर के साथ में बाहर आ रहा है, इसी की वजह से तो उनकी वॉल्स थिक है, ओके। इनकी वॉल्स कैसी हैं, मोटी हैं, क्योंकि इनको प्रेशर सहन करना पड़ रहा है। हार्ट पंप करता है ना, तो जब पंप करेगा तो प्रेशर के साथ में वो बाहर भेजेगा ब्लड को, राइट। तो इसी की वजह से उनकी वॉल्स थिक रहती हैं, जबकि वेन्स में प्रेशर इतना नहीं रहता है, इसलिए उनकी वॉल्स थिन होती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड इज लो, डेफिनेटली बिकॉज दे आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड हियर इन द वेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आर हाई। देन द लास्ट, ब्लड फ्लोइंग थ्रू आर्टरीज आर ब्राइट रेड इन कलर, एकदम ब्राइट रेड कलर का होगा, जबकि वेन्स का ब्लड कैसा होगा, डार्क रेड कलर का होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द पल्स रेट। पल्स रेट क्या है बच्चों, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करते हैं ना हाथ पकड़ के आपके रिस्ट को इधर, यस और नो। सो पल्स रेट क्या है, इस तरीके से डॉक्टर चेक करते हैं, जब भी आप जाते हैं पल्स रेट चेक करते हैं आपका, है। तो पल्स रेट होता क्या है, द पल्स रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स पर मिनट। मतलब पल्स रेट क्या है, एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार धक 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 कर रहा है, ओके। सो नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट इज बीटिंग पर मिनट इज कॉल्ड एज पल्स रेट। एंड इन अडल्ट्स the pulse rate in resting it is 72 to 80 beats per minute। 72 से लेकर 80 beats एक मिनट में adults का resting pulse rate होता है। In this picture you can see the different sites where we can measure the pulse rate. In the temporal artery, carotid, apical, brachial, radial, femoral, popliteal, pedal and posterior tibial artery। ये सब अलग अलग साइट्स है जहाँ पे पल्स आप फील करके देख सकते हो और पता कर सकते हो अपना पल्स रेट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पल्स रेट। तो बच्चों हमने अभी तक ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिए, ओके। अभी आया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटल पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द हार्ट, राइट। सो हार्ट क्या है बच्चों, हम सबको पता है दिल, राइट। सो हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। यही एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली पंपिंग करता है, ओके। और कोई ऑर्गन ऐसा पंप नहीं करता है, इसके मसल्स में पंपिंग की कैपेबिलिटी है, इसकी वजह से हमारा हार्ट धक 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 पंप करता है, ओके। और ब्लड कहाँ पहुंचाता है, पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। किधर है ये, सिर पे तो नहीं है ना, कहाँ पे है, हमारे चेस्ट में है ना, yes, so it is located in the chest cavity and the lower end is slightly tilted towards the left side में थोड़ा सा उसका जो lower end है वो थोड़ा सा slightly tilted है towards the left, okay। now let's talk about the structure of heart। हमारा हार्ट दिखता कैसा है अंदर से, okay। तो जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे बच्चों, इसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि अच्छे से इजी वे में समझा सकूं। सो प्लीज स्टे ट्यून एंड अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर एज वेल एज द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, ओके। सो ध्यान से सुनना है।
द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विल इंक्लूड 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स रहेंगे। ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं जो, उनको हम एट्रियम बोलते हैं। जो राइट साइड में है उसको राइट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। अंडरस्टूड। तो 4 चैम्बर्स हो गए हमारे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स हो गए। नाउ हियर यू कैन सी द राइट पार्ट इज colored blue whereas the left part is colored red. So it means that the right part will receive all the deoxygenated blood whereas the left part will receive all the oxygenated blood. Okay? तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया 4 चैम्बर्स क्या है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट में आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। You can see here different vessels are also there. So ये हमारा left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Okay. Then now you listen here. अभी हमारा हम सर्कुलेशन पढ़ने के लिए राइट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है? वेना कावा से आ रहा है। ठीक है। तो इंफीरियर सुपीरियर करके 2 वेना कावास रहती हैं जो कि क्या लेके आती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड लेके आ रहे हैं वेना कावास। ठीक है। 2 वेना कावा है, सुपीरियर एंड दी इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हमारा हार्ट जब पंप करेगा तो क्या होगा? ये एट्रियम से खाली होके किधर पहुंच जाएगा बच्चों? नीचे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है। पंपिंग की वजह से जो एट्रियम में भरा था ब्लड वो किधर आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया अभी हमारा राइट वेंट्रिकल में। ओके। अभी ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया है। अभी राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? हमने क्या बोला था? ऐसी कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाली है फ्रॉम दी हार्ट? अभी बताया था ना एक्सेप्शन। यस, द पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ से बच्चों ये पल्मोनरी आर्टरी आपको दिख रही है, यहाँ से निकल रही है और ये अभी जाने वाली है किधर? लंग्स में। ओके। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाने वाला है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास। ठीक है। अभी ये लंग्स के पास जाता क्यों होगा? यस, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो कहाँ पे टेक्स प्लेस करेंगी? लंग्स में करेंगी ना। सो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स के पास और वहाँ पे जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हो जाएगा, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और अभी उसमें ऑक्सीजन आ गई है। ठीक है। तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अभी कौन लेके आएगा? हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से लेके आएगा वो कौन सी वेन है? एक्सेप्शन पढ़ा था ना, पल्मोनरी वेन। राइट। सो पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी कहाँ? यस, लेफ्ट एट्रियम में। अभी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। अभी लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद वो कहाँ जाएगा? पंप होएगा तो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर पंप होके वो निकलेगा बाहर सबसे बड़ी आर्टरी से जिसका नाम है अयोटा। ओके। कौन सी आर्टरी से बाहर निकल रहा है? अयोटा। अयोटा आगे जाके डिवाइड हो जाती है असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग आर्टरीज में, और पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। Understood students? Let me explain you one more time with this flow chart and this diagram. From the body, the vena cavas are bringing deoxygenated blood. The superior vena cava and the inferior vena cava. They are bringing the deoxygenated blood. कहाँ पे लेके आ रही है? राइट एट्रियम। हार्ट पंप होएगा तो पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल से फिर ये बाहर निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी से। कहाँ जाएंगी? लंग्स में। लंग्स में क्या हो जाएगा? राइट एंड लेफ्ट लंग्स में जाके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हो जाएगा तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किधर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। पंप होएगा, नीचे पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में।
पंप होएगा, जाएगा अयोटा में। ओके, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी अयोटा, ठीक है। और ये डिवाइड हो जाएगी असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग में, और पूरी बॉडी में हमारे क्या चले जाएगा बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Students, I hope you have understood this. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And this circulation is known as the systemic circulation. There are another type of circulation that takes place in the circulatory system, which is called as pulmonary circulation. As I told you, pulmonary मतलब क्या होता है, lungs, और क्योंकि यहाँ पे lungs involved होते हैं, lungs में exchange of gases take place हो रहा है, तो ये भी circulation के अंदर included होता है। जब राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड आ रहा है, राइट साइड में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, राइट। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से किधर जा रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है लंग्स में। ओके, तब वो फर्दर डिवाइड हो जाता है पल्मोनरी आर्टेरियोल्स में, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, और फिर पल्मोनरी कैपिलरी से वो एक्सचेंज होके पल्मोनरी वेन्यूल्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में रिटर्न आता है। ओके, कैसे होता है, हमने बोला कि राइट वेंट्रिकल से आ गया ये लंग्स के पास, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कौन लेके आया, पल्मोनरी आर्टरी, ओके, जो कि आगे फर्दर आर्टरियोल्स में बना और डिवाइड हो जाती है ना, कैपिलरीज बन जाती है, एकदम बारीक बारीक कैपिलरीज। फिर हमारी पल्मोनरी वेन्स आती हैं, ओके, और ये वेन्स हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ लेके जाती हैं, लेफ्ट एट्रियम में। आया समझ में? तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन होते हैं, ओके, इसलिए हमारे हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो बार ब्लड हमारी हार्ट में आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। एक बार तो वेना कावास ला रही हैं और एक बार पल्मोनरी वेन्स ला रही हैं, तो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बच्चों, अगर आप इसमें से कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स। अभी हमने पढ़ लिया सर्कुलेशन के बारे में, तो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देती हूँ, दैट इज द हार्ट बीट। अभी हम बोल रहे धक 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 धक, बट हार्ट इज नॉट बीटिंग धक धक। ओके, सो द साउंड ऑफ अ हार्ट बीट इज लब डब। ओके, अभी धक धक नहीं बोलने का। नेक्स्ट टाइम इफ यू से द हार्ट बीट का साउंड क्या है, मेरा दिल कैसा धड़क रहा है, लब डब। यस, इट्स नॉट धक धक। ओके, सो द साउंड ऑफ अ हार्ट बीट इज लब डब। सो व्हाट इज अ हार्ट बीट? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स। अभी हमने पढ़ा ना, जिसकी वजह से ब्लड नीचे जा रहा है, ऊपर पंप हो रहा है, तो हो क्या रहा है, इसमें जो मसल्स है ना, कार्डियक मसल्स, हार्ट की जो मसल्स है उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स क्या हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कभी रिलैक्स हो रही है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कभी रिलैक्स हो रही है, जिसकी वजह से ही ब्लड क्या हो रहा है, पंप होके कभी नीचे वेंट्रिकल्स में आ रहा है और कभी ऊपर जा रहा है, राइट। सो इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। ओके, और ईच हार्ट बीट generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute is the rate of the heartbeat. Okay, एक मिनट में कितना पल्स है, that is the rate of the heartbeat. Okay, यहाँ पे आपको दिख रहा है, this is the heartbeat. ये हम ECG से मेजर कर सकते हैं। और ऐसे डॉक्टर चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, राइट। आपने पता होगा ना, डॉक्टर के पास रहते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप के हम डिफरेंट पहले पार्ट्स पढ़ लेते हैं। ये ईयर पीस है जो कि डॉक्टर क्या करेगा, अपने कानों में डालेगा, राइट। देन दिस इज दी बायनुलर स्प्रिंग। देन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हियर, दिस इज द ट्यूबिंग, और ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे चेस्ट पीस कहलाता है, ठीक है। ये पेशेंट के चेस्ट पे रखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं चेस्ट पीस। ये डॉक्टर के कान में जाते हैं, फिजिशियंस के कान में जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं इसको ईयर पीस। तो चेस्ट पीस में के भी दो पार्ट्स हैं। ये बड़ा वाला जो सर्कल रहेगा नीचे वाला वो है डायफ्राम, और जो छोटू वाला सर्कल है ऊपर उसको बोलते हैं बेल, ठीक है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स है, डायफ्राम एंड दी बेल। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस video completely. So let's quickly revise. In this video
I have taught you about the circulatory system, the heart, the blood vessels and the blood, right? ब्लड में हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स के सेल होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तीनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्लड वेसल्स. 2 ब्लड वेसल्स पढ़ी, आर्टरीज और वेन्स, दोनों का डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ा. देन द थर्ड पार्ट हार्ट, जिसके बारे में हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा और उसका फंक्शनिंग भी पढ़ा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सर्कुलेटरी सिस्टम thoroughly, and if you have any doubt, feel free to ask me in the comment section. That's all for today. Before leaving, I request each one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Keep studying, keep revising. Thanks for watching. Bye bye.